बात ये है कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद को पाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोन के आगे गए हैं। ये की बॉलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या। फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ। ऐसा इस वर्ल्ड कप में देखें इंडिया की जो पीछे जितने वर्ल्ड कप हुए ना कहीं कोई एरिया वीक होता था, चाहे मिड ऑर्डर हो जाए या टॉप ऑर्डर। इस बार आप देखिए ओपनर से लेकर नंबर 7 तक इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है और रन करते हुए आ रहे हैं और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि टेक्निक अच्छी है, मुश्किल कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं। इंजर्ड होता है तो शामी को लाते हैं तो वो 3 मैचों में 14 विकेट ले लेते हैं। मतलब ये कोई क्या है। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि टीम कोई बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। कर लेता है, मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है। नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत वर्सेस श्रीलंका के मैच में भारतीय गेंदबाजों का कहर देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हदमे में आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है उसे देखकर तो हर कोई पागल हो चुका है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया का भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि भारत के तो गेंदबाज पूरी के पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत के गेंदबाज तो गेंद नहीं आग का गोला फेंक कर मार रहे हैं। और तो और भारत के गेंदबाज में तो एक से बढ़कर ये गेंदबाज हैं, वो तो पूरी की पूरी टीम का खेल ही 15 ओवर में ही ख़त्म कर देते हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला वर्ल्ड कप तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतेगी। और तो और भारत को अपने घर में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पागल हो चुकी है और तो और भारतीय गेंदबाजों की तारीफ भी कर रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। हो गया एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोन के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से 7 विकेटों से 7 विकेटों से 8 विकेटों से 100 रन से 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए, जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को बॉल के बॉलर्स को आराम से खेला, मैं आके उसके बाद के ऊपर आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहाँ पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी, हमने यही देखा 50 पे ऑल आउट हो जाना, आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया।
तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है, और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें, और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दे, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज। की बॉलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करो। 342 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं ये कह रहा हूं जो चीजें समझने वाली है ना अली, वो जरा आप समझा करें कि आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे। कम स्ट्रेंथ है तो आपने टांगे तोड़ देनी है उसकी, ताकि दोबारा आगे आने वाले मैचेस में दूसरी टीम को मैसेज मिल जाए कि भाई क्या होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली यहां पे ये हुआ कि उनके स्पिनर को बॉलिंग में कुलदीप को आप नहीं देख सके, वो कितनी टर्न करते हैं। अली क्या पूछ रहे थे आप? पूछ लीजिए। आप ये बार बार इशारा कर रहे थे, क्या ब्रेक लेना? ले लेना ब्रेक। आप बीच में, आपका मसला ये है कि आप मोमेंटम तोड़ देते हैं सारी गेम का। ले ले ब्रेक। भाई मैं क्यों आया हूं यहाँ?